विधवा और तलाकशुदा लड़का। यह कहानी मालती और विकास की है। मालती अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती हैं और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। मालती को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। मालती के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और मालती के पति के गुजरने के बाद मालती के पिता भी इस दुख से गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब मालती को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन मालती और विकास दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। मालती की एक सहेली विकास को जानती थी और उसने ही उन दोनों को मिलवाया। विकास से मिलकर मालती को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर मालती को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली लता ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर मालती का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से मालती के मन में विकास के लिए एक प्रेम सा जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद मालती ने अपनी सहेली लता से कहा कि लता, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर लता तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो लता ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी लता अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती हैं और लता विकास को मालती की बीती हुई सारी बात बताती हैं और वो उसे ये भी बताती हैं कि शादी के 1.5 महीने में ही मालती विधवा हो गई थी। विकास को मालती का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विकास मालती से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में मालती एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विकास ये तय कर लेता है कि वो मालती का सहारा बनेगा। मालती को भी विकास दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों फोन पर चैटिंग भी करते और कभी फोन पर बातें भी कर लेते थे। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से मालती का दिल जीत चुका था। मालती को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन मालती विकास को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विकास ने जब मालती की माँ के पांव छुए तो मालती की माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना, मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर विकास की भी आंखों में आंसू आ गए और मालती भी खूब रोने लगी। तभी विकास ने कहा कि मां जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मालती का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर मालती की माँ और मालती को बहुत ही अच्छा लगा और मालती विकास का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती हैं। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो मालती ने कहा कि विकास, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विकास ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, मालती, मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी।
लेकिन मालती विकास को अपने करीब आने से मना करती हैं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी मालती की सहेली लता ने मालती के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि मालती लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी साधी है। विकास को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन विकास ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके न छोड़ दे। यह सुनकर मालती के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विकास ये सोच रहा था कि मैं मालती को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं, और बाकी मैं बैंक से किश्त बनवा लूंगा। 1 महीने बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही मालती को सरप्राइज दूंगा और तभी मालती और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन मालती से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि मालती के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम मालती और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन मालती विकास को फोन करती हैं और गुस्से में कहती हैं कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विकास फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब मालती का शक और भी बढ़ जाता है। तभी मालती विकास से कहती हैं, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। मालती का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती हैं कि विकास वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा, इसलिए मालती विकास का फोन तक उठाना बंद कर देती हैं। इधर विकास एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने मालती की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और मालती को इसका पता भी नहीं चला था। विकास ने मालती की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी, ताकि मालती की मां का कोई भी खर्चा न हो। विकास ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर मालती के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी मां के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब विकास ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई मालती से है, और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी, तभी एक दिन विकास ने मालती को 3 बार कॉल किया, मगर मालती ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विकास ने कहा कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो मालती ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो विकास ने कहा कि मालती कल मेरा जन्मदिन है। विकास ने बताया, फिर भी मालती ने विकास को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी मालती ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम मालती और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और विकास की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते मालती ने विकास से कोई भी बात नहीं की, उसे तो विकास के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही मालती विकास के घर की दहलीज पर कदम रखती हैं, वैसे ही विकास की मां आरती की थाली लेकर आती हैं और मालती को टिका लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। ये देखकर मालती हैरान रह जाती हैं। तभी वो भी विकास की मां के पांव छूती हैं। उसकी मां उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। सभी लोग खड़े थे, विकास के बड़े भाई भाभी, विकास के भतीजा भतीजी और विकास की मां व भोले भाले उसके बाबूजी। सभी लोग मालती और उसकी मां का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विकास का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद मालती जाने के लिए कहती हैं, तो विकास की मां कहती हैं कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। मालती समझ पाती तभी विकास की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। ये देखकर मालती विकास की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती हैं। तभी विकास एक अंगूठी मालती के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है मालती, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? मालती रोने लग जाती हैं और मन में ये सोचती हैं कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विकास ने नए मकान के कागज भी मालती के हाथ में रख दिए और कहा कि मालती, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। मालती की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थीं।
तभी मालती ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि मां जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विकास कहता है कि मालती, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ मालती एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर मालती ने विकास के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है।